Hi friends, welcome back to session 4 of our chapter. So let's continue from page number 59. I am sure you know when this horse was made, said the red man and smiled ingratiatingly. तो वो जो फॉरेनर था जो मुनि से बात कर रहा था उसने मुनि से कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि यह हॉर्स कब बनाया गया था। और उसने फिर स्माइल किया। किस लिए स्माइल किया? इनग्रेटिट्यूड मतलब का क्या मीनिंग होता है? टू स्टैब्लिश वन सेल्फ इन गुड ग्रेस ऑफ समवन, यानी किसी पे अपना इंप्रेशन या किसी के नज़रों में अच्छा बनने के लिए स्माइल करना। तो उसलिए वो मुनि को देख के स्माइल किया ताकि वो मुनि को इम्प्रेस कर पाए। ठीक है। मुनि रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमोस्फियर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ। अब मुनि ने जब उस खाकी वर्दी वाले इंसान को स्माइल करते देखा तो वो काफ़ी रिलैक्स फील किया कि चलो ये मेरे को गिरफ्तार तो नहीं करेगा, इसलिए स्माइल कर रहा है। तो रिप्लाई में वो भी स्माइल कर दिया एंड प्लीडेड और कहा, प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग। बोला सर प्लीज चले जाइए, मुझे कुछ नहीं पता है। आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू इफ वी सी एनी बैड कैरेक्टर अराउंड। बोला सर हम कसम खाते हैं कि अगर कोई भी बुरा इंसान दिखेगा तो हम पकड़ के रखेंगे उसको, आप आके उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। एंड वी विल बरी हिम अप टू हिज नेक इन अ कोकोनट पिट इफ ही ट्राइज टू एस्केप। और अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे हम कंधे तक जमीन में गाड़ के रखेंगे ताकि वो कहीं भाग ना पाए। ठीक है। बट आवर विलेज हैज ऑलवेज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, मस्ट डेफिनेटली बी द अदर विलेज। बोला सर पर हमारे विलेज का हमेशा क्लीन रिकॉर्ड रहा है, हमारे विलेज के सभी इंसान अच्छे हैं, कभी कोई ऐसा मर्डर वर्डर नहीं किया है। जरूर कोई दूसरे विलेज का कोई इंसान ने ये मर्डर किया होगा। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड। अब रेड मैन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो बोल रहे प्लीज मैं बहुत धीरे धीरे बात करूंगा, तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं समझ में आता? एवरी वन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश। बोला मैं तो इंडिया में इतना घुमा हूँ, हर हर इंसान को यहाँ थोड़ी बड़ी इंग्लिश आती है, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं आता? आई हैव गॉटन अलॉन्ग विथ इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री बट यू डोंट स्पीक इट। बोला कि मैंने जिससे भी मिला सब कोई इंग्लिश में बात करना जानते हैं पर तुम्हें नहीं आती। हैव यू एनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्क्रपल्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच? बोला क्या तुम्हें इंग्लिश स्पीच से यानी इंग्लिश लैंग्वेज से किसी तरह का रिलीजियस या स्पिरिचुअल बंदिश है, या कोई मॉरल प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग बुरे होते हैं, या देर इज समथिंग रॉन्ग विद द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ है क्या? मुनि मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड। और मुनि ने फिर थ्रोट में थोड़ा सा साउंड किया, फिर हेड शुक किया कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क कि क्या उसे ये इंग्लिश समझ में आया? तो उसने नॉट क्यों किया? मे बी ये खाली उसके बोलने के लिहाजा को उसने नॉट किया होगा। इनकरेज्ड, अब ऑब्वियसली जब मुनि ने नॉट किया तो उसे लगा कि अच्छा मैं स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ तो शायद इसे कुछ समझ में आ रहा है इंग्लिश। ठीक है, तो मुनि इनकरेज हुआ उसका नॉडिंग देख के, है ना, वो शुक किया ना हेड कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आता है मुनि ने क्यों हेड शुक किया? क्या उसे इंग्लिश समझ में आई या नहीं आई, ये क्वेश्चन मार्क है। पर जो फॉरेनर था उसे ऐसा लगा कि मैंने स्लोली कहा तो शायद मुनि को मेरी बात समझ में आ रही, तो वो इनकरेज फील किया। इनकरेज्ड द अदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन एट लेंथ। अब वो इंग्लिश मैन पूरा एक्सप्लेन एट लेंथ यानी पूरा डिटेल में धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। अटरिंग ईच सिलेबल विथ केयर एंड डिलिबरेशन, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से और धीरे धीरे बोल रहा है। प्रेजेंटली ही साइडेड ओवर एंड टुक अ सीट बिसाइड द ओल्ड मैन। तो बात करने के लिए वो धीरे धीरे साइड वेज वॉक करते करते आया और मुनि के बगल में वहीं पेडिस्टल पे बैठ गया। एक्सप्लेनिंग, और वो अब एक्सप्लेन कर रहा है। क्या बोल रहा है? यू सी, last August we probably had the hottest summer in the history and I was working in shirt sleeves in my office on the 40th floor of the Empire State Building। अब वो अपना कुछ इंसिडेंट शेयर कर रहा है मुनि के साथ कि पिछले साल अगस्त में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, यहाँ तक कि मुझे अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर करके काम करना पड़ा था। और मैं कहाँ काम कर रहा था? मेरा ऑफिस
40वें तल्ले पे है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में। तो एक बिल्डिंग का नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उसके 40th फ्लोर में इसका ऑफिस था। वी हैड अ पावर फेलियर वन डे, और फिर एक दिन हमारे यहाँ बिजली चली गई। यू नो, एंड देयर आई वॉज स्टक फॉर 4 hours, और वहाँ मैं 4 घंटे अटक गया। नो एलिवेटर, नो एयर कंडीशनिंग, कोई एलिवेटर काम नहीं कर रहा था, कोई एयर कंडीशनिंग काम नहीं हो रही थी। ऑल द वे इन द ट्रेन आई केप्ट थिंकिंग, और पूरे ट्रेन के जर्नी में मैं ये सोचता रहा। एंड द मिनट आई रीच्ड होम इन द कैनिकट आई टोल्ड माई वाइफ रुथ, और जैसे ही मैं घर पहुंचा कैनिकट में, मैंने अपनी वाइफ, जिसका नाम रुथ था, याद रखना उसकी वाइफ का नाम क्या था, रुथ, RUTH, वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर। तो उसने कहा कि इस साल हम लोग इंडिया विजिट करेंगे विंटर में। इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन। तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें इतनी तकलीफ हो रही है, एक दिन अगर पावर कट हो गया तो, और एक दिन अगर गर्मी पड़ गई तो इतनी तकलीफ हो रही है, तो इंडिया के लोग कैसे रहते होंगे। इंडिया में तो एयर कंडीशन है ही नहीं, वहाँ एलिवेटर है ही, जानता ही नहीं है कोई, तो वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। तो उससे ये जिज्ञासा हुई, इसलिए वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि चलो अब हमें दूसरे सिविलाइजेशंस के रहन सहन को भी देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। नेक्स्ट डे she called the travel agent first thing and told him to fix it, and so here I am। और नेक्स्ट डे मेरी वाइफ ने तुरंत ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया और टिकट फिक्स किया, और देखो मैं यहाँ इंडिया में हूँ। रुथ केम विथ मी बट इज स्टेइंग बैक एट श्रीनगर। बोला मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है, पर फिलहाल वो श्रीनगर में ही रुकी हुई है। एंड आई एम द वन डूइंग राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हर लेटर, और मैं हूँ जो पूरा इंडिया का भ्रमण कर रहा हूँ, और फिर मैं जाके अपनी वाइफ को श्रीनगर में ज्वाइन कर लूँगा। मुनि लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ओरेशन एंड सेड रादर फीबली। मुनि इतना लंबा उसका बात सुना, पूरा ध्यान से सुना, समझ में तो कुछ नहीं आया, और फिर बाद में खाली 2 वर्ड कह दिया जो उसे इंग्लिश में आता था, यस नो, एज अ कंसेशन टू द अदर्स लैंग्वेज। क्योंकि उसने इंग्लिश में इतना लंबा कहानी सुनाया तो मुनि को लगा कि मुझे भी कुछ तो बोलना चाहिए, तो उसने भी जो आता था बोल दिया, यस नो, और फिर तमिल में चालू हो गया। क्या बोल रहा है, वेन आई वॉज दिस हाई द इंडिकेटेड अ फुट हाई, यानी जब वो अपने बहुत छोटा था, यानी वो बोलना चाह रहा है। आई हर्ड माई अंकल से, तो बोला कि मेरे अंकल मुझे कहा करते थे, वो सेंटेंस फिर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही उस फॉरेनर ने इंटरप्ट करके कुछ कह दिया। नो वन कैन टेल वॉट ही वॉज प्लानिंग टू से, बोला हमें कुछ नहीं पता कि मुनि क्या बोलने जा रहा था। एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज, क्योंकि फॉरेनर ने उसे बीच में इंटरप्ट कर दिया और पूछा, बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, हाउ ओल्ड आर यू। बोला अरे वाह, तुम्हारा टीथ अभी तक है, एकदम टूटा एक भी नहीं, या वो एकदम चमकदार है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने, तुम्हारा उम्र क्या है, एज क्या है तुम्हारा। मुनि फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड, और मुनि जो अपने अंकल वाला कुछ कहानी बताने जा रहा था वो भूल गया वो क्या बोलना चाहता था। एंड रिमार्क्ड समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल, और फिर पता नहीं, देखो यहाँ बात में कम्युनिकेशन गैप पूरी तरह से है ना, वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, वो कोई और ही राम कहानी सुना रहा है, ये कोई और राम कहानी सुना रहा है, तो एज अ रीडर हम लोग ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल्स, वो बोल रहा है हाँ हाँ हम लोग का भी कैटल कभी कभी चोरी हो जाता है। जैकल्स और चीताज में समटाइम्स कैरी देम ऑफ, और कभी कभी तो जैकल और चीता जंगल से आके उनका शिकार करके ले जाता है। बट समटाइम्स इट इज़ जस्ट थेफ्ट फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, और कभी कभी तो पड़ोस गांव के लोग चुरा के ले जाते हैं। एंड देन वी विल नो हु हैज़ डन इट, और फिर हमें पता चलता है कि किसने चुराया। कैसे पता चलता है, आवर प्रीस्ट एट द टेम्पल कैन सी इन द कैम्फर फ्लेम द फेस ऑफ द थीफ। बोला हमारे जो टेम्पल का जो प्रीस्ट है ना वो बहुत ही ज्ञानी है, वो कैम्फर यानी कपूर जलाता है, और कपूर के उस फ्लेम में उसे उस चोर का चेहरा दिख जाता है। एंड व्हेन ही इज कॉट, और फिर जब वो पकड़ में आता है ना, तो कटी पीस पीस पीस, तो वो जैसे जेस्चर दिखाया, ही जेस्टर्ड विथ हिज हैंड अ परफेक्ट मिंसिंग ऑफ मीट, जैसे मीट को काटा जाता है पीस पीस करके, वैसे ही वो बोल रहा है फिर जब वो चोर पकड़ाता है फिर तो हम उसे छोड़ते नहीं। द अमेरिकन वॉच्ड हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड,
अब अमेरिकन को उसका वर्ड तो कुछ नहीं समझ में आया, खाली वो जो काटने वाला सिग्नल दिखाया ना अपने हाथ से, उसको देख के अमेरिकन को ऐसा लगा, आई नो वॉट यू मीन, मुझे समझ में आ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, चॉप समथिंग, अच्छा तुम कुछ चॉपिंग का बात कर रहे हो, मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वॉन्ट टू चॉप वुड। बोला अच्छा मुझे लगता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें लकड़ी काटने के लिए जाना है और मैं तुम्हें यहाँ रोक के रखा हूँ। वेर इज योर एक्स, कहाँ है तुम्हारा एक्स, हैंड इट टू मी एंड शो मी व्हाट टू चॉप। तो अपना एक्स दिखाओ और मुझे दो अपना एक्स, क्या काटना है बताओ। आई डू एंजॉय इट, बोले मजा आता है मुझे चॉपिंग करने में। यू नो जस्ट अ हॉबी, बोला कि ये मेरा हॉबी है, लकड़ी वकड़ी काटने में मुझे बड़ा मजा आता है। वी गेट अ लॉट ऑफ ड्रिफ्ट वुड अलॉन्ग द बैक वाटर नियर माई हाउस, बोला मेरे घर के बगल में एक बैक वाटर है, छोटा सा पॉन्ड है, उसके आसपास बहुत सारे वीड्स उगे होते हैं, तो मैं वहां जाके लकड़ियां काटता हूँ संडेज को। एंड ऑन संडेज आई डू नथिंग बट चॉप वुड फॉर द फायर प्लेस, और संडे को मैं और कोई काम नहीं करता हूँ, खाली लकड़ियाँ काट के अपने घर में फायर प्लेस के लिए लाता हूँ। आई रियली फील डिफरेंट व्हेन आई वॉच द फायर इन द फायर प्लेस, ऑल्दो इट मे टेक ऑल द सेक्शंस ऑफ संडे न्यूयॉर्क टाइम्स टू गेट द फायर स्टार्टेड। बोल रहा है कि मुझे फायर प्लेस में फायर जलता हुआ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। भले उस विंटर सीजन में, हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो विंटर सीजन में उस फायर को जलाने में बहुत मेहनत होता है, और डायरेक्टली लकड़ी से वो फायर नहीं जल जाता है, लकड़ी के पहले वहाँ फायर देने के लिए पेपर में आग लगाया जाता है। तो वो बोल रहा है इट टेक्स अवे ऑल द सेक्शंस ऑफ संडे न्यूयॉर्क टाइम, यानी संडे का न्यूयॉर्क टाइम का जो न्यूज़पेपर आता है उसका सारा पेपर मैं फाड़ फाड़ के पहले जला देता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी में आग पकड़ती है, तो इसलिए वो संडे का पूरा न्यूज़पेपर उसी में कंज्यूम हो जाता है, यही बताना चाह रहा है। Muni felt totally confused but decided the best thing would be to make an attempt to get away from this place. मुनी बोल रहा है क्या फायर प्लेस, क्या बक रहा है, अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, और वो अटेम्प्ट कर रहा है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकल लो। He tried to edge out saying I must go home and turn to go. और वो सोचा यहाँ से भाग लेने में भलाई है, तो उसने चुपके से कहा मुझे घर जाना है, और वहाँ से चलने लगा। द अदर सेज्ड हिज सोल्जर, और इस बार वो फॉरेनर ने मुनि के कंधे पे हाथ रखा, एंड सेड डेस्परेटली, और डेस्परेटली उसे कहा इज देयर नो वन, एब्सोल्युटली नो वन हियर हु कैन ट्रांसलेट फॉर मी, क्या यहाँ पर कोई नहीं है, एक इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे इंग्लिश को ट्रांसलेट करके तुम्हें समझा सके। ही लुक्ड अप एंड डाउन द रोड, वो इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई मिल जाए, विच वॉज डिजर्टेड इन दिस हॉट आफ्टरनून, और ये आफ्टरनून बहुत ही धूप भरा था, और इस रोड में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। द स्ट्रेंजर ऑलमोस्ट बियॉन्ड मुनीज बैक टू द स्टैचू, और स्ट्रेंजर ने ऑलमोस्ट मुनी को एक तरह से दबोच लिया था कि नहीं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और उसे स्टैचू की तरफ ढकेल दिया था, और आस्क्ड इजंट दिस स्टैचू योर्स, व्हाई डोंट यू सेल इट टू मी, बोला कि ये स्टैचू तुम्हारा नहीं है, तो अगर तुम्हारा है तो तुम मुझे ये बेच दो, ये स्टैचू मैं ये खरीदना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन नाउ अंडरस्टूड द रेफरेंस टू द हॉर्स, थॉट फॉर अ सेकेंड एंड सेड इन हिज ओन लैंग्वेज, अब उसे समझ में आ गया कि ये घोड़ा के बारे में कुछ बात कर रहा है। थोड़ा देर सोचा, फिर बाद में अपने लैंग्वेज में बोला I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse and warrior, and my grandfather himself was this high when he heard his grandfather, whose grandfather dash. तब वो पूरा अपना 10 पुष्टि का कहानी सुना रहा है कि मैं एकदम छोटा सा बच्चा था। आई वॉज एन अर्चिन, अर्चिन यानी पुअर लिटिल होमलेस बॉय काइंड ऑफ, जो रास्ता में इधर उधर घूमता रहता है। When I heard my grandfather explain this horse and warrior, तब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये हॉर्स और वॉरियर एक्सप्लेन किया था। अब मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत छोटे थे जब उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें ये हॉर्स और वॉरियर के बारे में एक्सप्लेन किया था। एंड फिर वो बोला तो उतना में डैश डैश हो गया क्योंकि वो अंग्रेज ने इसे स्टॉप कर दिया। द अदर मैन इंटरप्टेड हिम, आई डोंट वॉन्ट टू सीम टू हैव स्टॉप्ड हियर फॉर नथिंग, बोला कि मैं यहाँ पर इतनी देर से तुम्हारा माथा खा रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आई विल ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, मैं इस घोड़ा के लिए तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, ही सेड इंडिकेटिंग द हॉर्स। ही हैड कंक्लूडेड विदाउट द लीस्ट डाउट
दैट मुनि ओन्ड दिस मड हॉर्स। उसने बिना कोई डाउट एकदम अपने मन में एक कंक्लूजन बना लिया था कि ये घोड़ा डेफिनेटली मुनि का ही है, मुनि इसका मालिक है। Perhaps he guessed by the way he sat on the pedestal। अब क्वेश्चन आता है उस अंग्रेज को ऐसा क्यों लगा कि मुनि का है ये घोड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो मुनि इस पेडेस्टल पे बैठा हुआ था जैसे उसी का प्रॉपर्टी हो, और क्योंकि उस अंग्रेज ने इंडिया में एक्सपीरियंस किया था वेंडर्स लोगों को कि जो भी अपना सामान बेचना चाहते हैं वो अपने सामान के साथ रास्ता में या कहीं पर बैठे रहते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे अपना सामान बेचते हैं, तो उसे ऐसा ही लगा कि ये भी उन वेंडरों के जैसा एक वेंडर है जो अपना सामान लेकर बेचने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, लाइक द अदर सोवेनियर सेलर्स इन दिस कंट्री प्रिसाइडिंग ओवर देयर वेयर्स। Muni followed the man's eyes and pointing fingers and dimly understood the subject matter. And feeling relieved that the theme of the dead body and mutilated body on a dead body had been abandoned, at least for the time being, and said enthusiastically। मुनि मैन का आइस को और हैंड को, पॉइंटिंग फिंगर्स को फॉलो करते रहा और वो समझ गया कि ये इंसान जो भी बोल रहा है अंग्रेजी में, पर वो डेड बॉडी वाला बात तो नहीं कर रहा है, ये किसी घोड़ा, ये जो घोड़ा है उसके सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहा। तो वो थोड़ा रिलैक्स फील किया कि चलो एटलीस्ट वो मर्डर वर्डर का बात तो नहीं हो रहा, तो गिरफ्तारी तो नहीं होगा। एंड ही सेड enthusiastically, I was this high when my grandfather told me about this horse and the warrior, and my grandfather was this high when he himself। फिर वो पुराना कहानी चालू कर दिया और फिर उस अंग्रेज ने इसे इंटरप्ट किया। The Tamil that Muni spoke was stimulating even as pure sound, and the foreigner listened with fascination। अच्छा, इस बार वो इंटरप्ट नहीं किया, इस बार वो बोला कि ठीक है तू बोल ले, जो बोलना है बोल, पूरा कहानी सुना। भले ही अंग्रेज को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो तमिल में क्या बोल रहा है, पर तमिल का जो वर्डिंग्स था वो उस सुनने में बड़ा मजा आ रहा था इसको। एंड ही वॉज फैसिनेटेड बाई लिसनिंग टू सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। आई विश आई हैड माई टेप रिकॉर्डर हियर। बोला काश मैं अपने साथ अपना टेप रिकॉर्डर लेके आता तो मैं आपके आवाज, आपके लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर पाता। ही सेड अज्यूमिंग द प्लीजेंटनेस एक्सप्रेशन, योर लैंग्वेज साउंड्स वंडरफुल, आई गेट अ किक आउट एवरी वर्ड यू अटर हियर। बोला कि तुम्हारा लैंग्वेज कितना प्यारा है सुनने में, हर एक वर्ड जब तुम बोलते हो ना मुझे किक मिलता है, मुझे मजा आता है सुनने में। ही इंडिकेटेड हिज ईयर्स, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रेथ इन सेल्स टॉक। और उसे ये लग रहा है कि वो जो कहानी सुना रहा है तमिल में, इसको लग रहा है कि वो सेल्स टॉक कर रहा है, यानी अपने घोड़े का बड़ाई कर रहा है। जैसे कोई भी सेलर जब अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसका बहुत तारीफ करता है, इसमें ये खूबियाँ है वो खूबियाँ है, तो इसको ये लग रहा है कि ही इज गिविंग सम काइंड ऑफ अ सेल्स टॉक। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर ब्रेथ इन सेल्स टॉक। तो मुनि को बोलता है, मुनि मैं ऑलरेडी इस घोड़े से इम्प्रेस्ड हूँ और मैं खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें सेल्स टॉक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई अप्रिशिएट द आर्टिकल, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट्स पॉइंट्स। मैं ऑलरेडी आर्टिकल को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तुम्हें और फर्दर पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक हम रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 62। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो।